बेड़िए का बच्चा बेड़िया ही होता है और ये चीज उस्मान बे ने उनकी जमीनों की तरफ मैली आंख से देखने वाले हर मंगोल और बाजंतीनी कमांडर को शिकस्त देने के बाद साबित भी कर दी है। यही वजह है कि वो इस वक्त इन सरहदों पर सबसे मजबूत तरीन सरदार आला हैं और यही वजह है कि मंगोल उन्हें गुकबरू के नाम से जानते थे। उनके मजहब के मुताबिक ऐसा बहादुर हजारों सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है। उस्मान बे ने सिर्फ चंद बहादुरों के साथ मिलकर बाजंतीनी सल्तनत को जिस तरह टक्कर दी है, तो बाजंतीनी उस्मान बे को अब एक रियासत के तौर पर देखते हैं और उनके नाम से भी डरते हैं। बाजंतीनियों और काइयों की लड़ाई हमेशा जमीनों की ही रही है, क्योंकि काई जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो किले फतह करते जाते हैं। उस्मान बे ने भी वालिद अर्तुगरुल गाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए वही रवायात बरकरार रखी हैं और कई बाजंतीनी गवर्नरों के सर कलम करने के साथ साथ उनसे किले भी ले लिए हैं और काई परचम लहरा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे ने यके बाद दीगरे एनीगोल, यनीशहर, मरमराजक और कोपर हिसार फतह करने के बाद अब नजरें इज़निक और बुरसा पर जमा ली हैं। यकीनन उस्मान बे इसमें भी कामयाब होंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इज़निक और बुरसा के गवर्नर बहुत ज्यादा शातिर और अलग टाइप के दुश्मन हैं। बुरसा के गवर्नर की तो आपने चालें देखी ही हैं, किस तरह जालिमाना तरीके से कारगन कबीले पर हमला करने के बाद उसने आलचिचिक को भी मार दिया है। और ये उस्मान बे के कोपर हिसार फतह करने का रिएक्शन है, क्योंकि वैलेंस ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यनीशहर वापस लेने के चक्कर में वो कोपर हिसार से भी हाथ धो बैठेगा। खैर, नायमान और सुल्ताना जिनके पास अब ताकत नहीं रही, उन्होंने ही गवर्नर वैलेंस को ये सब खबरें देकर उसकी मदद की है, क्योंकि इस्मिहान के जसूस अभी भी कारगन कबीले में मौजूद हैं। जहां उस्मान बे ने दुश्मनों की नींदें हराम की हुई हैं, तो वहीं उस्मान बे की औलादें भी दुश्मनों को एक आंख नहीं बा रही। यही वजह है कि वो उन पर ताबड़तोड़ हमले करके उस्मान बे को तोड़ना चाहते हैं। और अब तो मालहन खातून एक बार फिर प्रेग्नेंट हैं। काफी टाइम बाद सीरीज में ऐसा सीन दिखाया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तारीखी लिहाज से उस्मान बे की 7 औलादें थी। मालहन खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश कब होने जा रही है और उसका नाम क्या होगा? क्या सीरीज में एक बार फिर टाइम जंप आने जा रहा है? आज की इस वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दिम्बोज और कोयोन हिसार का मार्का किस किस्त में दिखाया जाना है, कौन से 4 कैरेक्टर्स ने कुर्लुश उस्मान सीरीज छोड़ दी है। साथ ही साथ बात करेंगे ओरहान बे के बारे, जिनका किरदार अब लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल्ला मियाल कोसिस कोयोन हिसार के मार्के में उस्मान बे के साथ थे, तो क्या अगली किस्त में अब्दुल्ला मियाल कोसिस वापसी कर रहे हैं? इसके अलावा और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है तो सीरीज का रुख मुकम्मल तौर पर तारीखी वाकयात की तरफ मुड़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब फर्जी किरदारों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाएगा। कुर्लुश उस्मान की टीम ने पुरानी तारीखी गलतियों को सुधारते हुए मुकम्मल तौर पर तारीखी वाकयात दिखाना शुरू कर दिए हैं और तारीखी किरदारों को भी अहमियत दी जा रही है। और अब तारीखी मार्क के करीब आते ही फर्जी किरदारों की सीरीज से छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं, कोयोन हिसार का तारीखी मार्का इतना अहमियत का हामिल है कि उससे पहले इस्मिहान सुल्ताना जैसे किरदारों को भी साइडलाइन कर दिया गया है। जी हाँ, इस्मिहान सुल्ताना और सुल्तान अलाउद्दीन का किरदार सिर्फ अगली किस्त तक चलेगा। इस्मिहान सुल्ताना, जिसने बेंगे खातून को अख्तमुर और आलचिचिक को मारने की धमकी दी थी, शायद उसने ये सच कर दिखाया है और आलचिचिक शहीद हो जाएंगी। आलचिचिक के शहीद होने के बाद मालहन खातून इस्मिहान को मारेंगी नहीं, बल्कि उसे पकड़कर यनीशहर ले आएंगी ताकि उस्मान बे उसका फैसला करें। इससे पहले कि उस्मान बे उसका फैसला करें, गजन खान की कमांडर अजीरगन बानो बीच में कूद पड़ेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अजीरगन बानो इन जमीनों पर गजन खान के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए आई हैं। वो आई तो उस्मान बे को बचाने थी, लेकिन अब वो उस्मान बे की सबसे बड़ी मुखालिफ बनने जा रही हैं। जी हाँ, गजन खान, जो कि समझता है कि सिलजोक उसके अंडर हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ कोई आजाद रियासत बने। इसलिए जब अजीरगन बानो को इल्म होगा कि उस्मान बे तुर्कों की आजादी के लिए रियासत बनाना चाहते हैं, तो वह पहले तो उस्मान बे को रोकने की कोशिश करेगी और फिर उस्मान बे की मुखालफत शुरू कर देगी। और वैसे भी अब नायमान और इस्मिहान के जाने के बाद विलन्स का खला पुर करने के लिए अजीरगन का किरदार भी विलन में तब्दील हो सकता है। यहाँ पर वाज़ेह कर देंगे, अजीरगन बानो नायमान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास गजन खान की तरफ से मुकम्मल इख्तियारात हैं। यही वजह है कि नायमान भी उससे डरता है। लेकिन उस्मान बे खुल्लम खुल्ला रियासत के अलग क़याम की बात करेंगे। खैर, अजीरगन बानो इस्मिहान को उस्मान बे से लेकर गजन खान के पास भेज देंगी। वैसे भी एक सिलजोक सुल्ताना की तुर्कों के हाथों मौत मुनासिब नहीं। यहाँ पर वाज़ेह कर दें कि सुल्तान अलाउद्दीन को भी गजन खान की तरफ ही भेजा जाएगा और तारीख के मुताबिक भी ऐसा ही हुआ था। अलाउद्दीन गजन खान की कैद में रहे थे और फिर उनकी मौत वाक़ई हो गई थी।
ویورز ایک چیز جان لیں کہ اگر ازیرگن بانو نے عثمان بے کے زیادہ مخالف جانے کی کوشش کی یا انہیں نقصان پہنچانا چاہا تو عثمان بے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں مالہن خاتون کے بارے، جنہیں گزشتہ ایپیسوڈ میں پریگننٹ دکھایا گیا تھا۔ ویورز اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو عثمان بے کی 7 اولادیں تھیں، جن میں اورحان بے، علاؤالدین پاشا، فاطمہ خاتون، ملک بے، پزرلی بے، حامد بے اور چوبان بے شامل ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اس اولاد کی جو کہ اب مالہن خاتون جنم دیں گی، آنے والے دنوں میں سیریز میں بڑا ٹائم جمپ دکھایا جائے گا اور اسی سیزن میں ہی مالہن کے ہاں بیٹے کی پیدائش دکھا دی جائے گی جو کہ چوبان بے یا پزرلی بے ہو سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آنے والے دنوں میں جرکتائی اور آئیگل کے بچوں کی بھی سیریز میں انٹری ہونے والی ہے۔ اس سیریز کا اختتام کویون حصار کے مارکے پر کیا جائے گا، جبکہ دمبوز کا مارکا سیزن 5 کے شروع میں دیکھنے کو ملے گا۔ اب چونکہ کویون حصار کے مارکے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور کئی کمانڈر بھی عثمان بے کی زمینوں پر پہنچ گئے ہیں، ایسے میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تاریخی کردار عبداللہ میال کوسس تو کویون حصار کے مارکے میں عثمان بے کے ساتھ تھے، تو ابھی تک ان کی انٹری کیوں نہیں ہوئی؟ ویورز اگر آپ کو یاد ہو تو عثمان بے نے کوسس کو یہ کہہ کر برسا بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کر تجارت کرو اور مجھے وہاں سے خبریں دیتے رہنا۔ اب وقت آ گیا ہے جب بازنطینی آرمی عثمان بے پر حملے کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو میال کوسس وہاں سے بڑی خبریں لے کر عثمان بے کے پاس آئیں گے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی اور کویون حصار کی فتح میں اہم کردار ادا کریں گی۔ کویون حصار کے مارکے میں جہاں عثمان بے بازنطینی آرمی کو عبرتناک شکست دیں گے، تو وہیں عثمان بے کے کچھ پیارے بھی شہید ہو جائیں گے، جن میں اکتمل بے بھی شامل ہیں، جس کے بعد گندوز بے کے دوسرے بیٹے آئیدوگدو کو بھی سیریز میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن دبوز کی جنگ میں وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ ادھر دوسری جانب اب اورحان بے کا کردار لیڈنگ کریکٹر بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ اب اورحان بے کو تلوار چلاتے بھی دکھایا جانے لگا ہے اور ہر وقت ان کی کمانڈ میں سپاہیوں کا بھی ایک دستہ رہتا ہے۔ جب ٹائم گیپ کے بعد اورحان بے کو دکھایا جائے گا تو اس وقت ان کی ایج 18 سال ہو چکی ہوگی اور تاریخ کے مطابق انہوں نے 18 سال کی عمر میں گورنر کی بیٹی ہولوفیرا سے شادی کر لی تھی، جس کے بعد اورحان بے ہر بڑی جنگ میں فرنٹ سے لیڈ کرتے دکھائی دیں گے۔ اور تاریخ کے مطابق برسا بھی اورحان بے نے عثمان بے کی غیر موجودگی میں عبداللہ میال کوسس کے ساتھ مل کر فتح کیا تھا، کیونکہ ان دنوں عثمان بے کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ویورز عثمان بے کا ویلنس کے خلاف اگلا خفیہ پلان کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کرلش عثمان سیریز کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔